हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। बहुत समय बाद किसी साइट पे आया हूँ वीडियो बनाने की, तो आज अच्छी तरह खुल के अपने स्टाइल में आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाऊंगा। ये जो रोड है, इस पर्टिकुलर रोड पे जिस पे हम खड़े हैं, ये है अपनी 90 मीटर रोड। ठीक है, ये रोड डायरेक्टली कनेक्ट होती है NH8 से। अगर आप सीधा जाएंगे, अगर आप लोग इस साइड जाएंगे तो ये रोड कनेक्ट होती है पटौदी रोड से। न्यू गुड़गांव में आज मैं हूँ। न्यू गुड़गांव में पर्टिकुलरली दो ही रोड हैं जो कि वेल कनेक्टेड हैं और जो इतनी वाइड हैं। इससे सीधा आप लोग दादी सती चौक पे जाएंगे और वो है 135 मीटर वाइड रोड जो कि सीधा कनेक्ट होती है द्वारका एक्सप्रेसवे से। अगर आप यहाँ से अगर मेरी डायरेक्शन में देखेंगे, लेफ़्ट जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे और राइट जाएंगे तो मानेसर को वो रोड जाएगी आप लोगों की। ये इस प्रोजेक्ट की पर्टिकुलर कनेक्टिविटी है। दो मेजर रोड्स जो मैंने आपको बताई, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, ये 90 मीटर रोड। जो इन रोड्स पे प्रोजेक्ट हैं उनकी वैल्यूएशन आगे आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन होने वाली है। साथ साथ अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर लोकेशन की, तो इस लोकेशन पे सेक्टर लेफ़्ट में देखें सेक्टर 89, राइट में देखें तो सेक्टर 93 पड़ता है। अब 93 में क्या क्या है? 93 में आप लोग सामने देख रहे होंगे, तो अगर आप लोग उधर देखें तो ROF का प्रोजेक्ट है, ROF इंसिग्निया पार्क 1, जो कि एक प्लॉटिंग लोकेशन है। दीनदयाल के प्लॉट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इन प्लॉट्स में स्पेशलिटी क्या है? ये प्लॉट्स लॉन्च हुए थे करीबन 1 लाख रुपए और आज की डेट में 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास तक है। एक 90-95 में भी कुछ प्लॉट आप लोगों को मिल जाए तो मिल जाए, वो अलग बात है। इसमें कुछ बिल्डर ने फ्लोर भी बनाए हैं, वो भी है। अब जिस लोकेशन में हम खड़े हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट आने वाला है। बिल्डर नया है, बिल्डर बहुत पुराना नहीं है। 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, उन पे हम लोगों ने बहुत अग्रेसिवली काम नहीं किया, उसके रीजंस बहुत सारे थे। अब इस प्रोजेक्ट की मैं सिर्फ आप लोगों को मेनली इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ और अपना जो लास्ट में ओपिनियन होगा वो आपको सॉर्टेड आउट करके दूंगा, क्या ये आप लोगों को करना चाहिए। पहली बात तो लोकेशन देखी जाए तो न्यू गुड़गांव की जो मैंने आपको 2 लोकेशंस बताई, 2 रोड्स बताई, जो भी इन पे प्रोजेक्ट आएगा उस पर निगाह बनानी ज़रूरी है। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोडक्ट मार्केट फिट प्रोडक्ट है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? न्यू गुड़गांव आज की डेट में 4, 4.5, 5 करोड़ रुपए में लोग चीज़ें तो देखते हैं, बट क्या ये इस माइक्रो मार्केट में वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? क्या उन पे एप्रिसिएशन बहुत ईजी होने वाला है? द आंसर इज़ नो। उसके बाद जो भी हाई राइजेज़ हैं, चाहे आप यहाँ से देखेंगे सामने DLF न्यू टाउन हाइट्स आपको दिखेगा, DLF रीगल गार्डन दिखेगा, उनमें रीसेल के रेट 2.25 करोड़ रुपए के आसपास हैं, जो कि बहुत पुराने सोसाइटीज़ हैं। तो ये लोकेशन में आपको 3 BHK बिल्डर ऑफ़र करता है, विच इज़ ऑन एंड अराउंड 2.35 CR और 2.25 CR, और 5 एकड़ की साइट है बिल्डर के पास। क्लियर कट साइट है, ना तो कोई नाला लगता है, ना तो कोई हाई टेंशन वायर है। अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट भी बहुत सुंदर है। आप लोगों ने नॉर्मली दीनदयाल के जो फ्लोर्स हैं वो देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, 2 प्लॉट्स को जोड़ के तो बिल्डर बना देता है, उसके बीच में से एंट्री देता है। उसकी वजह से जो पार्किंग होती है वो कहीं ना कहीं कंजस्टेड रह जाती है। आज ये बिल्डर दोनों प्लॉट को जोड़ के तो बना रहा है, बट जो लिफ्ट और स्टेयर्स का प्रोविज़न है, एक तरफ दूसरे फ्लोर्स की एंट्री है, दूसरे तरफ दूसरे फ्लोर्स की एंट्री है, सो दैट लिफ्ट लो भी प्राइवेट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है क्या एक फ्लोर एक दूसरे से फेस कर रहा हो, एक फ्लोर फेस करेगा दूसरी तरफ, दूसरा फ्लोर फेस करेगा दूसरी तरफ, तो प्राइवेसी किसी टाइप से भी हर्ट नहीं करती है। 4 फ्लोर का इसमें हमारा एलिवेशन आने वाला है, जिसमें 3 फ्लोर में हमें बेसमेंट मिलेगी करीबन 350 स्क्वायर फीट के आसपास, और 4th फ्लोर के साथ रूफ राइट मिलेगा। 4th फ्लोर ऑलरेडी सोल्ड आउट है। मैं कहीं और बिजी था किन्हीं प्रोजेक्ट्स में, तो इसकी टाइम से वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया, बट हाँ अभी भी आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1st और 3rd फ्लोर पे, जो आप लोगों को मिल सकते हैं। जब रह रहा आएगा प्रोजेक्ट का तभी हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तभी हम लोग इसको देखेंगे। अदरवाइज़ आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करके जान सकते हैं क्या क्या प्रोसीजर और कैसे चीज़ें हैं जो ये आने वाला प्रोजेक्ट है इसके रिगार्डिंग। अगर हम लोग लोकेशन की जैसे बात कर रहे थे, तो यहीं पे आप लोगों को आज के टाइम में देखने को मिलेगा, सामने बिल्कुल RV हॉस्पिटल है। ठीक है, एक और हॉस्पिटल है यहाँ पे साथ में ही।
अगर स्कूल्स की बात की जाए तो इसकी विसिनिटी में ही आप लोगों को आरपीएस स्कूल, सेंट जेवियर्स मिलने वाले हैं। तो बसी बसाई लोकेशन है, रोड आपको क्लियर कट दिख ही रहा है। तो लोकेशन के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है आज के दिन में। प्रोडक्ट मार्केट फिट है बिल्कुल, क्योंकि रेंज न्यू गुड़गांव के हिसाब से है। दूसरी चीज़, कंसेप्ट ठीक है प्रोजेक्ट का, इसीलिए ही बाज़ार का इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट भी जाग के आया है। तीसरी चीज़, कंपटीशन की बात आती है। भाई कंपटीशन क्या है प्रोजेक्ट का? अब ये देखते हैं लोग, कई लोग बोलते हैं इसका स्मार्ट वर्ल्ड से कंपटीशन है, कई बोलते हैं गार्डन सिटी एनक्लेव से कंपटीशन है। नहीं, जब भी किसी प्रोजेक्ट की कंपैरिजन और कंपटीशन की जाए तो नेक टू नेक उसी स्टेज पे की जाती है जिस स्टेज पे वो प्रोजेक्ट होता है। अदरवाइज़ आप रेडी टू मूव से उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को डीएलएफ गार्डन सिटी के फ्लोर्स, आज डीएलएफ के दीनदयाल के फ्लोर्स है 93 में, वो देखेंगे तो वो भी 2 करोड़ के अराउंड है, बट वहाँ पे इकट्ठा पैसा जाता है। आज जहाँ पे बैंक में आप लोगों को लीवरेज मिलती है, आज जो लोन लेगा उसका 0.5% इंटरेस्ट रेट कम है। उस टाइम का 0.5% रेट इंटरेस्ट कम नहीं था, उनके पैसे बहुत जा चुके हैं, ब्याज भी उस हिसाब से जा रहा है। यहाँ पे 0.5% इंटरेस्ट कम होगा, साथ में उसकी पूंजी आज लगेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट के मतलब से है ही नहीं। स्मार्ट लीवरेज वही होता है जो कि आराम से पैसा जाए और मैक्सिमम रिटर्न हम लोग निकाल पाएँ। यहाँ पे आप लोगों को जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो आप रेडी टू मूव से कंपेयर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन की ही। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 88 में, जो कि है ROF प्रीवासा। इस प्रोजेक्ट की आप वहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि फिट बैठती है। अब ROF प्रीवासा से अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करें तो उस लोकेलिटी में और इस लोकेलिटी में दिन रात का फ़र्क है। प्रोजेक्ट बुरा वो भी नहीं है, लोकेशन ठीक है वो भी, बट चीज़ें क्या है, चीज़ें वो हैं अनहैबिटेड लोकेशन है वो। आज मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट नहीं करते, आने वाले टाइम में आएंगी चीज़ें। द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्टिविटी होने वाली है, वो भी उसका पॉजिटिव पॉइंट है। बट यहाँ पे ये गढ़ है न्यू गुड़गांव, जो कि 2 से 2.5 करोड़ के बजट के क्लाइंट है, 3 करोड़ के बजट के क्लाइंट है। उनके लिए जो एंड यूज़ आराम से अपना पैसा दे के एंड यूज़ में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है अपने आप में। अगर लेआउट की भी बात करें तो जैसे कोई बता रहा है कि भाई स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड से इसका कंपैरिजन करो, तो उसमें तो यार बैल्कनी 3 फुट की आपकी फ्रंट की दी हुई है, ठीक, आदमी हार्डली आ पाता है। तो उन चीज़ों से बिल्डर सीखता है। पहले जो बिल्डर्स ने गलती करी हुई है, दूसरा बिल्डर उन चीज़ों से सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके और बेहतरीन चीज़ देता है। न्यू लॉन्चेस में आदमी किस लिए जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं जाता है कि खरीद लो, फोमो है या और चीज़ें हैं या डीलर ने बेचना है वो करना है, नहीं। उसके पीछे पर्टिकुलर रीज़न ये है कि बिल्डर अच्छी चीज़ें, अपग्रेड चीज़ें लाता है, इस वजह से न्यू लॉन्चेस में लोग जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस बन सकता है अगर कोई भी एंड यूज़र अपने लिए चीज़ देख रहा है। दूसरा एक टर्म है फ्लिपिंग होम्स। अब इसमें भी लोग शायद मेरे को कॉल करेंगे, सर मेरे को 1 साल में एग्ज़िट करना है, मुझे 6 महीने में एग्ज़िट करना है, मुझे 2 महीने में एग्ज़िट करना है। तो फिर दोबारा से आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ उस चीज़ पे, क्या 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में कोई भी आप लोगों की तरक्की नहीं दिखेगी। उसके पीछे रीज़न्स है, उसके पीछे रीज़न है क्या, जब रेडी टू मूव प्रोजेक्ट होगा तो आप लोगों को 2.5 साल का टाइम, 2.5 से 3 साल का टाइम मिनिमम लगता है। उस टाइम तक आप लोग फिर भी सोच सकते हैं रेंटल यील्ड के लिए भी। अब कोई डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव जा रहा है, कोई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, रेंटल यील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि वाइडेस्ट रोड पे है, ट्रैफिक जैम कम है, आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है क्या एप्रिसिएशन नहीं आएगा, एप्रिसिएशन ज़रूर आएगा। फर्स्टली उन आदमियों को देखना चाहिए जो कि एंड यूज़ के लिए ये प्रॉपर्टी कंसिडर करना चाहते हैं। दूसरा, उन आदमियों को देखना चाहिए जो इसको रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं पोजीशन और पोजीशन के बाद तक भी। उसके बाद ही पता लगता है क्या चीज़ें कैसे बन के निकली है, कितना आएगा। फ्लिपिंग होम्स इन गुड़गांव रियल स्टेट इज़ नॉट ईजी डील राइट नाउ। तो आप लोगों को उसी हिसाब से इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करना चाहिए। पेमेंट प्लान अभी आएगा, अगर पेमेंट प्लान CLP भी आएगा तो आप लोगों को देने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बिल्डर अगर टाइम से पैसा लेगा टाइम से देगा। 2.5 से 3 साल का मोटा मोटा इसमें पेमेंट प्लान है। आज ROF प्रीवासा बेच रहा है 40-60 में, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, फास्ट सेलिंग का रीज़न है। आज की डेट में आपको यहाँ पे पेमेंट प्लान अगर अच्छा भी मिलता है वो आपके लिए बोनस है। अदरवाइज CLP पेमेंट प्लान आपको लेके इस प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलरली चलना चाहिए। फिर और भी बहुत चीज़ें हैं यार इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, और चीज़ें बहुत हैं। लगी वीडियो जब भी बनाई जाती है जब कुछ मीनिंगफुल चीज़ हो। अभी इस लोकेलिटी में
या आसपास के लोकेलिटी में इस टाइप का आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। जो मैंने बताया, स्कूल हॉस्पिटल सारे पास है, लोकेशन अच्छी है, लोकेशन में कोई बुराई नहीं है। कंपटीशन में देखें तो आज की डेट में ठीक है, ठीक है। बिल्डर नया है, बट जो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, बनने की ज़्यादा उम्मीदें हैं, अच्छा बना के देगा। कंसेप्ट ठीक है, बैल्कनीज के साइज़ सही हैं। बाकी आप लोग इन्फॉर्मेशंस मेरे से आके ले सकते हैं, मिल सकते हैं, और क्लियर कट आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। हाँ, सिर्फ फ़ोन पे पूछना क्या मैं ले लूँ या ना लूँ, उससे सोल्यूशन नहीं होता। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है पर्टिकुलरली, क्या आप इसमें भी लेके और 25-30% आपके पास पैसा है और आप लेके रखना चाहते हैं, तो वो अटकने वाली बात है। उससे मेरे से फ़ोन करके पूछने की बात ही नहीं है, मत लो। मैं तो बोल रहा हूँ साफ साफ क्लियर। आप लोग सिर्फ वही चीज़ लो जो आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। रियल स्टेट एक वेल्थ जनरेशनल गेम है, ये कोई स्टॉक मार्केट वाला गेम नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर वैसे इन्वेस्ट करना है छोटी पूंजी, तो इससे लास्ट वीडियो मैंने डाली हुई है, जाके चैनल पे देख लो आप लोग। उसमें फ्रैक्शनल ओनरशिप का सारा मैंने अच्छी तरह समझाया है, वहाँ जाके बाई कर लो। अगर आपको 10-20-30 लाख रुपए लगाने और अफोर्डेबल भी आपके बजट में नहीं आ रहा, अफोर्डेबल नहीं निकल रहा है आप लोगों का, तो वो आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। बाकी ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अभी तक ग्रीन सिग्नल है। आगे देखने की बात होगी क्या इसमें कैसा एप्रिसिएशन आप लोगों को मिलेगा। प्रोजेक्ट बिल्डर अच्छा बनाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटर्न इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई। वीडियो समझ आई, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।